तो चेन्नई की बात करें, चेन्नई की बात में भाई सबसे पहला सवाल क्या लगता है, धोनी का आखिरी आईपीएल होगा ये? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ये डिपेंड करता है भाई, मतलब जैसे ये धोनी, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जैसे आप मार्वल्स में टोनी स्टार्क को कंपेयर कर सकते हाँ, हम्म। वो हो। वो एक स्टैचर है जो रिप्लेस नहीं हो सकता, जो टोनी स्टार्क का नहीं हो सकता। नहीं, पर पॉइंट क्या है तुम लोग का, क्यों ऐसा लगता है कि लास्ट हो सकता है? दो तीन चीजें हैं, एक तो है कि आपका अगले साल ऑक्शन होगा, मेगा ऑक्शन, जो कि पहले बात हो रही थी शायद नहीं होगा बट होगा। तो उसमें अगर हाँ। चेन्नई रिटेन करना चाहेगी तो प्रैक्टिकली तो सोचा जाए तो धोनी कितना खेल लेगा, मैक्स टू मैक्स 1 साल और। बट हम्म। कोई फॉरवर्ड 3 साल के लिए तो नहीं खेल पाएगा। अगर धोनी को और हर बार रूल ये रहता है कि 3 इंडियन और 1 फॉरेनर, तो 3 इंडियन के लिए इनके पास ऋतुराज है जो कि इनका प्रोबेबली फ्यूचर कैप्टन है, जडेजा है और दीपक पर भाई चहर है। धोनी के लिए रूल्स थोड़ी है, वो तो एक्सेप्शन में आता है ना। हाँ बट वही स्टिल पॉइंट है धोनी। एक्सेप्शंस और एज हाँ में डिफरेंस होता है ना, हाँ, कि वो तो मतलब बात है। धोनी। भाई उसी ने बोला था एज इज जस्ट अ नंबर, बाकी तो देखते हैं। लेकिन अब जैसे धोनी और सीएसके का रिश्ता है, वो अब स्टेज ये है कि जब तक धोनी खुद नहीं कहेगा, सीएसके खुद से नहीं बोलेगी कि धोनी आपको जाना चाहिए। धोनी खुद ही डिसीजन लेगा कि अब समय आ गया मेरा। अरे हाँ वो, वो तो है। मैंने वो एक मतलब कहीं तो इंटरव्यू देखा था इसका, मुथैया मुरलीधरन का। हाँ तो उसने एज को लेके मतलब बहुत अच्छी बात कही थी कि हो सकता है कि आप फिट हो सकता है कि आप सब कुछ, मतलब कि आपके पास आप सारा पासिंग क्राइटेरिया पास कर लें, हाँ हाँ, बट जब आप 40 के पार जाते हैं ना, तो वो चीज आपको एक इफेक्ट करता है कि आपका बॉडी आपका साथ नहीं देता। बिल्कुल, जैसे हाँ हाँ हम्म। हाँ। मुथैया मुरली ने अपने केस में बताया था कि को क्या होता था, बॉल मतलब वो फास्ट बॉल को नहीं देख पाते थे, अब वो मतलब उनके आइस। आईसाइट वाला इशू था। एक ये था कि मतलब जो रेवोल्यूशंस वो मुतैया देता था, वो धीरे धीरे हाँ। ग्रेजुअली स्लो होती जाती है, चाहे आपकी स्किल्स नहीं हम्म। होती है नहीं, बट इवेंचुअली बॉडी साथ नहीं देती। नहीं प्रैक्टिकली देखो तो बात सही है, आदमी एक ही मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए खेलेगा, लिमिटेड टाइम हाँ के लिए, बट हमारा तो काम है ना बोलना कि अगले साल फिर आ जाओ, हम तो ऑब्वियसली, बोलेंगे। हम लालच नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वही तो। और अगर इनके धोनी के अलावा कोई और बात करते हैं, तो इनके लिए तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मिल गया, इनका डेवन कॉनवे मिस करेंगे। तो आईपीएल पिछले जिसमें डेवन कॉनवे इनका हाँ। लीडिंग रन स्कोरर में से था, इस साल पहले हम्म। फर्स्ट लेग के लिए वो नहीं है। हाँ इनके पास वैसे वो भी तो इनको सस्ते में मिल गए ना, शार्दुल ठाकुर और अचिन हाँ, रविंद्र। रविंद्र है आए, हाँ रविंद्र आए इस बार, तो बैटिंग अच्छी कर एक सकता है। ये पॉजिटिव हो गया इनके लिए कि रविंद्रा आया है, तो अगर डेवन कॉनवे हट भी जाएगा, जो कि हटेगा मतलब फर्स्ट लेग में नहीं है, हम्म। तो उसका रिप्लेसमेंट हम्म। मिल गया। रचिन रविंद्रा अभी आपने सबने देखा वर्ल्ड कप में क्या हाल किया उसने। अब पर वो ओपन कौन करेगा गायकवाड के साथ, या तो रहाणे आएगा फिर ओपन करने? जो मुझे लगता है रविंद्रा ही करेगा और 1 विकेट डाउन रहाणे आएगा, क्योंकि रविंद्रा ने न्यूजीलैंड के लिए भी नहीं ओपन पर किया था। नहीं पर रहाणे तुम्हारा पावर प्ले बहुत अच्छा यूज कर रहा था, लास्ट आईपीएल में उसने वन ऑफ द बेस्ट पावर प्लेज यूज किए हैं। बट एक तो हो सकता है। हाँ वो भी है, बट एक ये भी है कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी मेंटेन रहेगा जो डेवन और ऋतुराज का रहता है। तो रचिन लेफ्टी है ये तो भी। उसके साथ भी मेंटेन रह सकता है। ये भी पॉइंट है। बट पथिराना मिसिंग है तो डेथ ओवर्स में मतलब बॉलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है हाँ कहीं। अभी इन लोग को बॉलिंग तो है। इंजरी के इश्यूज ज्यादा रहे हैं। पथिराना और भी चोट शार्दुल है। को ये लेके आए हैं, शार्दुल और पथिराना का कंपैरिजन है ही नहीं, शार्दुल मतलब डेथ बॉलर नहीं उतना अच्छा। शार्दुल डेथ बॉलर नहीं है, वो मिडिल ओवर्स के लिए मे बी है, मतलब डेथ में आपको एक दो बार कभी अच्छा हो जाए बट कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स वाला पार्ट नहीं है जो पथिराना के साथ धोनी वही। करवा पाया था। इनको इंजरी हम्म। इशू करेगा। आई थिंक मैंने कहीं न्यूज भी पढ़ी थी, आर्टिकल था कोई, कि शिवम दुबे भी हम्म। शायद एक दो मैच के लिए अवेलेबल नहीं, क्योंकि अभी रणजी रणजी में फाइनल सेमीफाइनल भी उसने मुंबई की तरफ से नहीं खेला है। तो मे हाँ। बी शिवम दुबे भी नहीं रहेगा, तो हो सकता है समीर रिजवी का वो हो जाए, या निशांत संधू का आपको डेब्यू मिल जाए, निशांत हम्म। सिंधु का। हम्म। ओवरऑल तो धोनी मैजिक ही रहेगा, बट कुछ नहीं, कंस। लेकिन बॉलिंग में अगर पथिराना नहीं है तो आप देखो मुकेश चौधरी तो वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव बॉलर है, हाँ उसको बहुत रन पड़ते हैं। तो अब उसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे ये भी देखना होगा। एक ये हो सकता पथिराना है। था तो वो बैलेंस कर रहा था। हाँ पथिराना का रिप्लेसमेंट आई थिंक मे बी मुस्तफिजुर हो सकता है, थोड़ा बेटर कटर्स मारता है। तो हम्म। यॉर्कर्स तो नहीं बट कटर से काफी डिसीव कर पाता है, चेन्नई जैसी पिच हाँ। पे काम भी आएगा। हाँ। लेकिन इस मिनी ऑक्शन की एक और हाईलाइट थी डेरिल मिचेल, जिनको मिडिल ऑर्डर हाँ। मिला। आई थिंक इन लोग हम्म। ने मोइन अली का रिप्लेसमेंट देखा ढूंढा, क्योंकि पिछले साल मोइन अली उतना नहीं चला था। आपके पास स्पिनर्स ऑलरेडी बहुत हैं, तो मोइन अली ना चले तो आप डेरिल मिचेल को खिला लो।
आपको थोड़ा एक पेसर हम्म ऑप्शन मिल जाता है। और जडेजा की फिनिशिंग स्किल्स तो हम लोग ने देख ही ली है, तो जडेजा वो तो तो सबको पता है, कवर कर लेगा। पिछले साल का वो 1:30 बजे का समय कौन भूल सकता है। और क्या भाई, वो आखिरी 2 बॉल पूरा मैच भूल जाओ बस हाँ 2 बॉल वो याद 2 बॉल, रहेगी। ऐसा पहला आईपीएल इतिहास का जो 3 दिन चला, हाँ टेक्निकली डेट वाइज। और क्या। बट अगर रिसेंट फॉर्म्स देखें इन सब प्लेयर्स का, दीपक चहर कोई लेटेस्ट रिसेंटली कोई मैचेस नहीं खेला है। आपका हम्म। शार्दुल ने तो अच्छा खेला, शार्दुल ने तो रणजी बहुत अच्छा करा, तुषार देशपांडे ने तो 100 भी बनाया, शार्दुल ने भी 100 बनाया, ये दोनों से तो हाँ उम्मीद है। लेकिन हाँ। रहाणे का और रणजी बहुत बेकार गया, मोइन अली का कोई रिसेंट अच्छा नहीं है, ऋतुराज का भी डिसेंट रहा है, शिवम दुबे हम्म का भी अच्छा रहा था, लेकिन अभी मे बी चोटिल है। इंजरी इंजरी है हाँ। तो ओवरऑल कुछ अच्छे हैं कुछ नुकसान है, बाकी धोनी का मैजिक, धोनी मसाला जब ऊपर से डलेगा। भाई धोनी मैजिक से याद आया कि थाला सुना है ओपन कर रहे हैं इस साल। अरे न्यू वो था ना, ट्विटर पे था कि न्यू रोल, न्यू रोल। लोगों ने तुरंत शुरू कर दिया, भाई ओपन करेगा अपना। भाई 15-20 मिनट में ट्रेंडिंग आ गया था ऑल ओवर इंडिया, क्या ही आदमी है अपने वो आप भी। को बॉलर ना इंट्रोड्यूस करवा दे वो। अरे बोलो, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चालू हो गई कि बाल बड़े हैं, धोनी ओपन करेगा, वही टसन हम्म निकलेगा। बट धोनी क्या करेगा सिर्फ धोनी ही जानता है। या फिर वही वही। वो उन मूवी वाला डायलॉग कि धोनी ऊपर आएगा तो बहुत मारेगा। हाँ वही एग्जैक्टली, धोनी ऊपर धागा आएगा तो खोलेगा इस बहुत बार। धागा खोलेगा। लेट्स सी कि चेन्नई धागा खोलेगी कि नहीं खोलेगी। हम तो ऑब्वियसली कहेंगे कि चेन्नई जीतेगी। हाँ भाई वो तो बोलना ही है। चलो चेन्नई की भी बात हो गई, अभी ये बताओ कि टॉप 4 क्या लगता है भाई, प्लेऑफ्स में कौन कौन पहुंच सकता अगर है। इमोशनली से हटा के प्रैक्टिकली सोचा जाए तो नहीं मैं इमोशनली क्या है, पर नहीं सुनो, नंबर 1 तो सीएसके है, बची हुई 3 टीम बताओ। तो अगर उसके अलावा सीएसके हटा दे, अगर तो सीएसके नंबर 1 हो गई आपकी। उसके अलावा मेरे हाँ हिसाब से राजस्थान केकेआर, क्योंकि गंभीर है, मुझे थोड़ा गंभीर पे भरोसा है, वो कुछ कर जाता है हाँ। अपने लोकली तो पहुंचा ही देगा आपको प्लेऑफ्स में, केकेआर। हम्म और अगर मुंबई थोड़ा ढंग का कर गई इंटरनल रिफ्ट्स तो मे भी मुंबई। हम्म। और तो कुछ अच्छा, हो सकता गुजरात गुजरात से कोई उम्मीद नहीं है नहीं, गुजरात तुम्हें। गुजरात में मुझे लगता है उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, विजय शंकर पता नहीं चले ना चले, वो हार्दिक पांड्या का जो गैप है वो फिल करने में उन्हें बहुत समय लगेगा, शमी का गैप, हाँ। हार्दिक पांड्या का गैप। हम्म। तुम्हारे हिसाब से कौन कौन रहेगा प्ले 4 में, प्लेइंग 3 में, प्ले ऑफ 3 में? यार हमें तो लग रहा है एक तो आरसीबी, थोड़ा सा लग रहा है कि प्लीज भाई मतलब चलो सेमीफाइनल तक ही आ जाओ, तो लग रहा है थोड़ा। तो वो बात उनके सही। लिए रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर आ गया उनके लिए। एक तो वो हो गए, और एमआई ठीक है पहुंच सकता है, लेकिन राजस्थान ज्यादा बेटर कंटेंडर है मेरे हाँ हिसाब से। और तीसरा नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में देखो तो सारी टीमों में घपला ही चल रहा है, दिल्ली भी हाँ तुम्हारी कुछ फॉर्म में नहीं है, एसआरएच भी ऐसी ही है। तो मरी हालत में आई थिंक एलएसजी क्वालिफाई कर जाती है, तो मे बी एलएसजी, और गंभीर भी है तो केकेआर एलएसजी में हो सकता है कोई एक पहुंचेगा। हाँ। अमन तुम्हारे लिए? मेरे मेरे हिसाब से तो एक सी फिक्स ही है। सीएसके सेकंड ऑब्वियसली। आरसीबी। वो लोग अब काला जादू करने लगे हैं तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता और है। इस साल तो जर्सी भी शायद थोड़ी चेंज हुई है। भाई इस साल तो पानी का भी रिफ्ट है, तो जीत की प्यास और हाँ बढ़ भी गई होगी। तो मेरे हिसाब से दूसरी तो आरसीबी होगी। तीसरी राजस्थान को बोल सकते हैं क्योंकि मतलब जैसा प्लेइंग 11 है उनका तो हाँ वो हो गया। बाकी मुझे एमआई और केकेआर में थोड़ा दिक्कत लग रहा है कि एमआई का जो इंटरनल इश्यू है अगर वो मैदान पे नहीं दिखता या इंटरनल रिजॉल्व हो जाता है तब तो हाँ। हम्म डेफिनेटली एमआई। और हम्म। अगर नहीं हुआ तो तब तो केकेआर के चांसेस है। तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी बॉटम बॉटम एकदम लास्ट टीम हो। वही रह भी चुकी है, और पहले 6 मैच में तो रहती भी है, उसका तो ट्रैक ही और यही है। फॉर अ फैक्ट है कि चेन्नई एक अकेलौती टीम है जो अभी तक लास्ट पोजीशन पे कभी नहीं आई। हाँ सो आएगी भी नहीं उस वक्त। अरे धोनी होते तो आ जाए। वही तो। तो प्लेइंग फॉर अगर अब की बार वो कौन लगता है, ऑरेंज कैप में सबसे आगे कौन चल रहा होगा, मतलब टॉप दो भाई तीन में? भाई जायसवाल ऋतुराज मेरे 2 बैठे हैं। मुझे ऐसे पता नहीं, पर्सनली फील है कि आपकी रोहित खेलेगा ना तो अभी तक उसका कोई आईपीएल बहुत अच्छा नहीं गया, सब डिसेंट गए हैं। पता नहीं एवरेज गए आपकी हाँ। फील है कि आपकी रोहित बहुत मारेगा, हो धागा सकता है। खोलेगा, पूरा बदला निकालेगा हर हमें तो बॉल। लगता है ना रोहित तब मारेगा जब हार्दिक साथ खेल रहा होगा, उसको स्ट्राइक नहीं देगा, लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेगा,
गली क्रिकेट चलेगा और एमआई सोचो में। सोचो वो वाला सीन होगा कि हार्दिक का 50 होने वाला हो और रोहित छक्का मार के मैच खत्म करते हैं। करेगा उस, भाई वो उसका सब 50 ना करेगा इस हो साल। पाए, उसका 50 ना हो पाए अरे तुरंत। ये बहुत सारे मतलब मीम्स में आ रहे हैं ना, जैसे देखो अब हाँ तो फैन पेजेस हैं ही, मतलब हम्म लोग ऐसा मीम्स में भेजते हैं कि मतलब डायरेक्टली कंपेयर करते हैं ना धोनी और ये। धोनी ने मतलब एक बार विराट कोहली को मतलब आई थिंक फिनिश करने के लिए डॉट बॉल दे दी थी। हाँ, वो बहुत एपिक सीन था, हाँ अच्छा सीन था वो। अ, वो वाला, बट हार्दिक पांड्या ने कोई एक नया प्लेयर था उसका, हाँ क्या बोलते हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा। हाँ तिलक वर्मा, तो उसको हाँ उसका 49 था और हार्दिक पांड्या ने छक्का मार के मैच जिता दिया था। हम्म और उसके पहले वो मोटिवेट कर रहा था कि तुम 50 मारना, तुम 50 मारना, उसकी वैल्यू होती है, और फिर खुद ही नहीं मारने दिया भाई। अलग ही प्लेयर है वो। तो ये सीन वो चीज कुछ ना कुछ तो हार्दिक कंट्रोवर्शियल कर जाता है अरे जब वो। मार्वल मार्वल वाला सीन नहीं याद है तुम्हें? रोहित और हार्दिक वाला मार्वल का एक मीम चल रहा है आजकल। वो जो थॉर की कॉन्वर्सेशन होती है, तो वो हाँ बोलता हाँ है हाँ हाँ, हु इज क्या द नाम कैप्टन ऑफ द शिप, उसका, एवरीवन नोज। गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वाले का क्या नाम था? अच्छा, वो क्रिस प्रैट और वो वाला ना। हाँ क्रिस क्रिस प्रेट, प्रैट हाँ। कि मैं कैप्टन हूँ, लेकिन कहता हाँ हाँ चलो अच्छा मैं बताता हूँ। भाई वो गजब था भाई। अब की ऐसे ऐसा आईपीएल हुआ है जो मतलब आपको एंटरटेनमेंट प्रॉपर देगा, ड्रामा वाला, जैसे सास बहू शादी ड्रामा, वाला। ये बिग बॉस है, ये आईपीएल हाँ कम ये है आपकी इसमें। बिग बॉस है, मुंबई का आपकी पूरा कैंपेन जो होगा वो बिग बॉस है। क्योंकि ये तो हम्म जरूर है कि मुंबई में डिवाइड हो गया होगा, बुमराह हो गया, सूर्य कुमार हो गया, ये पक्का रोहित साइड है। क्योंकि अगर आपको अरे याद हो जिस दिन ये सूर्य अनाउंसमेंट हुई कुमार ने थी, तो, हाँ। हाँ जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी इन दोनों ने स्टेटस डाला था। स्टेटस डाला था हाँ वही, क्योंकि अब दोनों को कैप्टेंसी प्रॉमिस करी गई है, ऑब्वियसली करी गई थी। बुमराह आपका टॉप प्लेयर है, वो तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इंडिया का वाइस कैप्टन है तो मुंबई में तो कैप्टनसी एक्सपेक्ट करेगा ही। कोई बड़ी बात नहीं है, बुमराह भी अगले साल कहते हैं मुझे कैप्टन बनना है इसलिए मुंबई से जा रहा हूँ, पॉसिबल है। जो हार्दिक ने पॉसिबल है किया है भाई। उसके बाद अब ये क्लियर है कि कैप्टनसी के लिए कोई भी टीम छोड़ेगा, हाँ वो वाला हाल हो जाएगा जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल होता भी है फीफा में कह लो, फुटबॉल में कह लो कि ट्रांसफर्स होते हैं लंबे लंबे चौड़े, तो उसमें हम्म उस सेम चीज आईपीएल में भी एक टाइम पे आ ही जाएगी। आशीष नेहरा ने भी सेम बात बोली कि मैंने हार्दिक पांड्या को कभी, मैंने इस बारे में एडवाइस ही नहीं किया कि तुमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसने हम्म कहा कि ये फुटबॉल में भी होता है, आगे चल के क्रिकेट में भी होगा कि लंबे लंबे ट्रांसफर्स होंगे, पैसा देके, हम्म एक्स्ट्रा पैसा देके। और ये पहली बार नहीं है, अय्यर भी गया ही था एक बार। अभी अय्यर दिल्ली भी छोड़ गया के था। अय्यर केकेआर की हाँ कैप्टेंसी के लिए गया कैप्टनसी था। के लिए गया था, कैप्टनसी के लिए तो लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ फुटबॉल में क्लब्स होता है ना कि हाँ हाँ, हर का एक क्लब बनेगा, हो सकता है कि एशिया का एक क्लब बन जाए अलग अलग टीमों का मिला करके। आगे चल के तो हो ही सकता है, आगे 10 साल 15 साल बाद पॉसिबल है। अगर आप इमेजिन करो तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि लीग मैचेस ज्यादा होंगे और वीकेंड्स में आपका क्या क्या वो, वर्ल्ड जैसे कप मतलब साल में एक वर्ल्ड कप होगा साल या में एक 2 साल वर्ल्ड में कप एक कह लो वर्ल्ड या कप। इंटरनेशनल मैचेस वीकेंड में हो जाएंगे, जैसे फुटबॉल में होता है कि अब वो दिन भर हमेशा लीग चलती रहती है, वहीं रहते हैं, बल्कि बार्सिलोना में मेसी वहीं रह रहा था, अर्जेंटीना में थोड़ी रह रहा था, तो जब इंटरनेशनल होता है तो वो वहां चला जाता है। सेम इसमें भी हो सकता है, खैर ये बहुत अर्ली टू जज है, बट लेट्स सी। हम लोग ने उसकी बात कर ली ऑरेंज की, बट पर्पल कैप तो रह गया, कौन रहेगा बॉलिंग में आगे इस बार? भाई कमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी रहे बस। मैं कमिंस भाई कमिंस को लोग पर्सनली ले लिए हैं काफी, लेकिन भाई अभी लग रहा है जैसे तुमने रोहित के लिए बोला, ऐसा बुमराह के लिए हो सकता है, बुमराह भी कर सकता है। अब की मुझे लगता है बुमराह लीडिंग हम्म विकेट टेकर होगा, जो भाई वो वही। बंदा फॉर्म में था टेस्ट मैचेस में, जो पेस की हम्म जो सीम पोजीशन बहुत अच्छा था, वो वही। हो सकता है। बुम बुमराह हो सकता है। और एक तो बीच में एक ये भी तो मीम चल रहा था कि सूर्य कुमार यादव इस समय चोटिल है, रिकवर हो रहा है, हम्म हार्दिक पांड्या कह रहा सॉरी, रोहित शर्मा लास्ट डे ऑफ टेस्ट मैच में वो फील्ड पे नहीं आया था, बैक में इशू था, हम्म तो आईपीएल से थोड़ा पहले ये लोग डाल दे कि मैं चोटिल हूँ, मैं आईपीएल नहीं खेल सकता। इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मुझे तो नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग के फर्स्ट कुछ मैचेस और तो खेलेंगे ये दोनों। उसके नीचे एक स्टेटमेंट आया था कि तुम लोग को क्या लगा मैं हार्दिक के नीचे खेलूंगा। यार मीम, इस चीज पे मीम जो बनते ना था वो बहुत हिलेरियस एपिक होता है, मीम बनते बहुत हैं। हिलेरियस। एक वही वाला सीन वो याद है, वासेपुर में एक सीन था कि वो बाइक पे बैठ के 3 लोग बम फोड़ने जाते हैं, हाँ सरदार हाँ जोन चला रहा होता, सब ऐसे बैठे थे, रोहित बैठा है, बुमराह बैठा है, सूर्या बैठा है, जब अनाउंसमेंट हुई थी कि हार्दिक कैप्टन है, तो कहता चल चल जल्दी निकाल जल्दी निकाल।
मीम्स का नहीं भाई, जमाना है। गलत तो किया है। अब ये देखना है कि क्या करते हैं रोहित, बुमराह, क्या ये लोग अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, क्योंकि इनको तो हाईलाइट लेनी ही लेनी है। वो तो है। और हाईएस्ट विकेट टेकर आई डोंट थिंक बुमराह के अलावा कोई और है ऐसे। पिछले साल कौन था? शमी था शायद विकेट टेकर। मोहम्मद शमी था, हाँ। एक राशिद खान भी हो सकता है। राशिद खान का राशिद खान ज्यादा फॉर्म में नहीं है ना, फॉर्म में आ जाए तो ले मतलब, सकता है वो। हाँ ये भी है कि टेस्टेड नहीं है, मे बी आ जाए तो अलग बात है, बट अभी टेस्टेड नहीं है। और तो फिर विनिंग कंटेंडर तो मैं पूछना बेकार है, क्योंकि सब चेन्नई बोलेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। वही भाई, वो छोड़ो। नहीं, इस बार हम बोलेंगे कि अगर चेन्नई किसी कारण से नहीं पहुंच पाती तो है तो कौन? सेकंड आरसीबी आरसीबी। आरसीबी आरसीबी। आरसीबी आरसीबी भाई, ये आरसीबी भाई हम लोग सपोर्ट नहीं नहीं करते, ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है नहीं, बस। अब उस वो अब वो मतलब बंदा विलन, डिजर्व करता है। वही वो भाई। विलन की तरह है ना वो, मतलब विलन नहीं, मतलब ऐसे मतलब क्रिकेट में ऐसे भी विलन तो होते नहीं है, बट वो उस तरह से है ना कि जैसे थैनोस हो गया हाँ भाई, वो कुछ हाँ अच्छा करना चाह रहा बट हो नहीं रहा है। एट अ पॉइंट थैनोस की बातें भी रिलेटेबल लगती थी कि कर तो सही रहा है। हाँ कर वही तो सही वही। रहा, बस उस बस वही। विराट कोहली एक ट्रॉफी तो डिजर्व करता है। आरसीबी वो बच्चा है जो सब कुछ सही करता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका एग्जाम छुटवा हाँ देती है। हाँ, एग्जाम छुड़वाते तो एग्जाम जाके भूल जाते हैं कि क्या पढ़ के आए थे। ये वही। गलत गलत पढ़ाते हैं। अरे नहीं पूरे ना, मतलब जैसे वो बोर्ड देने जाते हैं ना पूरा, हाँ। फर्स्ट फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में 100%, सारे में 100%, प्री बोर्ड में 100%, मॉक टेस्ट में 100%, बोर्ड में एग्जाम ही नहीं दी पाए। हाँ भाई, यही हुआ इनके साथ। गलत सेक्टर चले गए। आपकी बॉटम टू पे कौन रहेगी? कौन एकदम ही वाहियात बॉटम टू खेलेगा? एसआरएच भाई, 8 नंबर एसआरएच और 7 भी उसको दे दो अगर ले रहा है तो। दोनों उसी को दे दो। मेरे हिसाब से तो दिल्ली। दिल्ली मुझे उम्मीद नहीं है, दिल्ली क्योंकि चीजें नहीं सॉल्व हुई हैं। दिल्ली और एसआरएच। कह सकते हैं भाई, कह हाँ, सकते हैं। दिल्ली एसआरएच में भी पंजाब, बट पंजाब थोड़ा थोड़ा चल के थोड़ा ऊपर हो ही जाती है। पंजाब का पता नहीं, पंजाब हमेशा मतलब स्टार्ट अच्छा करता है, फिर बीच में खो हाँ, देता है अपना पूरा। देखते हैं क्या दे होता है। आर और जस्ट लाइक कि हम लोग दौड़ के पहले पहुंच जाते हैं, फिर हम आने वाली फर्स्ट। टीम को हाँ, गिराएंगे और हाँ, गिराने में ही रह जाते हैं। वही। एक माहौल बन गया भाई आईपीएल का। हम्म। अब सुबह से ऑफिस निपटाने के बाद सबसे पहला इंतजार है कि 7:30 कब बजेंगे। वही 7:30 क्या भाई। भाई, 7 बजे टॉस भी दे देखना है, धोनी ग्राउंड पे तो आएगा। ओपनिंग ऐसे है भाई, कैसे? ओपनिंग। चेन्नई में ओपनिंग है वो भी, सोचो। और आपको अगर जानना सीएस। हो कि धोनी कैसा प्लेयर है तो हम बता दें, 2008 में धोनी था कैप्टन, तब रोहित हम्म। शर्मा और विराट कोहली कैप्टन नहीं थे। हाँ। 2024 में धोनी अभी भी कैप्टन है। और और अभी भी दोनों सही है। ये लोग अभी कैप्टन बन के हट भी चुके हैं। भाई ये साहब, बंदा अभी भी कैप्टन है। यही है धोनी। ये है धोनी, परिभाषा यही है धोनी की। पहला की तो सेरेमनी भी देखेंगे कि मजा आएगा। अच्छा अभी होने तो वाला है भाई आईपीएल। अभी तो सारी डेट्स भी तो नहीं आई है, देखे। ये तो हम्म आ- जयशा ने स्टेटमेंट दे दी है कि होगा सब इंडिया में, चाहे जो होगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन की डेट्स के हिसाब से वो आगे पीछे शिफ्ट हाँ, करेंगे। एक पॉइंट और भी था, दिल्ली में, आपकी दिल्ली में मैचेस नहीं है, उन लोगों ने वाइजैक को अपना ग्राउंड चुना है। बाकी दिल्ली के लेट्स। साथ बहुत सारी चीजें अनफेवरेबल हैं, नया ग्राउंड भी है, उनको कंडीशन के साथ फिट बैठना पड़ेगा। अरे एक और पॉइंट, मुंबई मुंबई रिलेटेड बहुत पॉइंट है। अगर अगले साल इनको रिटेन करना पड़ा, 3 प्लेयर और एक फॉरेनर, सॉरी 4 प्लेयर जिसमें से 3 इंडियन और एक फॉरेनर, तुम्हारे हिसाब से हम्म। वो कौन होगा? अगर मुंबई की टीम खोलें, लेट्स सी, मुंबई भाई, तीन चार, इंडियन, 3 इंडियन कौन हो तीन सकता है? फॉरेनर तो मुझे नहीं ये लगता ये एक भी रखेंगे, कौन है इनके मन नहीं, में राय? इंडियन में भाई देखो, अब एक तो हार्दिक पांड्या इनको रखना ही पड़ेगा भाई, उसका अगर कोई। नहीं रखे तो फिर हार्दिक पांड्या की बेइज्जती है। अब नहीं रखे तो इनकी मैनेजमेंट की भी बेइज्जती हो जाएगी साथ सही में, तो सही रखना बात ही है। पड़ेगा। आकाश तो अंबानी एक क्या करेगा? हो गया। दूसरा, बुमराह को रखेंगे, वो रहना चाहेगा कि नहीं, वो बड़ा पॉइंट है। और तीसरा, सूर्य कुमार। ये 3 लगते हैं, बट इनमें से 2 प्लेयर्स ऐसा लगता है छोड़ देंगे। सूर्य हाँ। कुमार का तो ऐसे भी किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं जब से वो एमडी चाय वाला से मिला वो तो भाई, एमडी चाय वाला को तो किसी के साथ भी जोड़ देते हैं, कह देते हैं अब ये देखो। लेकिन है। लेकिन कोई इंसिडेंटली उसने धोनी के साथ अभी तक कोई फोटो नहीं डाली है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छी बात। फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन लेकिन इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि अगले साल रोहित मुंबई में ना खेले, ये मुंबई में रोहित के लिए लास्ट सीजन होगा। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे रोहित ख्याल भाई, रोहित भी कह सकता है कि मुझे कैप्टन बने रहना है, मैं अगर किसी दूसरी टीम में जाके खेलूं। चेन्नई को कैप्टन चाहिए, दिल्ली को भी कैप्टन चाहिए, पंत में भी ना हाँ, रहे रहे ना रहे,
केकेआर को चाहिए हम्म, भाई। ईडन गार्डन्स रोहित का फेवरेट ग्राउंड भी है वानखेड़े के बाद। हाँ, श्रेयस हम्म, अय्यर ऐसा कैप्टन भी बहुत अच्छा कर नहीं रहा है, मैं भी चेंज कर दे। तो ये तो क्लियर है कि रोहित बुमराह में से एक तो कल अगले सीजन बाहर जाएगा, क्योंकि ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, बुमराह, रोहित, 5 में से इन्हें 3 बचाने हैं। कैसे बचाएंगे? नहीं या बचाएंगे फिर भाई, मुश्किल या है फिर ये रोहित। भी हो, या और फिर ये भी हो सकता है हाँ, ना क्या? कि मतलब ये तो ये भी हो सकता है ना कि हो सकता है ये लोग सिर्फ पीआर के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो, एक्चुअल में तो उतना ड्रामा हो ही ना इनके बीच। हाँ, वो भी हो अरे वो सकता है। जो भी हो भाई, लेकिन इनका नहीं, लेकिन मतलब रोहित उसकी शर्मा को रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो उस पे बवाल चल रहा है और उसकी कोई बात नहीं उसकी है। पॉसिबिलिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो, आपको याद हो, हाँ, सीन तो जरूर हुआ है, क्योंकि मार्क बाउचर जिस किसी एक पॉइंट पे किसी एक चैनल पे आपको पॉडकास्ट देता हुआ दिखा था। तो उसमें उसने ये बोला कि हमने क्यों किया है, कि हम नए कैप्टन को लाना चाहते हैं, रोहित का फॉर्म अच्छा नहीं था तो हम उसको एज अ प्लेयर चाह रहे हैं। तो उसके हम्म, नीचे मिसेस रोहित शर्मा मतलब रितिका ने रिप्लाई किया था कि एवरीथिंग इज नॉट गुड, या ऐसा कुछ था। तो ये तो क्लियर है कि कुछ कलेश तो हुआ है। और उसके बाद वही है मुंबई भाई। इंडियंस ने उस चैनल वालों को बोला कि वो वीडियो डाउन किया, क्योंकि उसके अंदर कमेंट पड़े थे। उस वीडियो को डाउन करवाया गया, हटाया गया कंप्लीटली इंस्टाग्राम से। हम्म, तो इश्यूज तो हैं, बाकी देखते हैं। दिखेंगे भाई, वो इश्यूज फील्ड पे दिख ही जाएंगे हम लोग हाँ, को। वो भी बात है। क्या पता भाई, अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना क्या पता ये दोनों मिलके फिर भाईचारा ऑन टॉप वाला वीडियो लेके आ जाए। ये तो अरे सही है। भाई, ये तो हो सकता है भाई। भाईचारा ऑन टॉप। ये इसके बारे में किसी और वीडियो में बात किया हाँ, जाएगा। बिल्कुल, इसका तो एक अलग बिल्कुल भाई, फोकस है। अब तो भाईचारा ऑन ये टॉप। अलग टॉपिक ही भाईचारा है। उसका टॉपिक ही रहेगा, भाईचारा ऑन टॉप। चलो भाई, तो ऑन दिस नोट ये वाली वीडियो रैप करते हैं, ठीक है। हम्म। तो यार, अगर आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आईपीएल 2024 का विनर कौन होने वाला है, पर्पल कैप वाले कौन है, ऑरेंज कैप वाले कौन है। मतलब हमने अपने भी शेयर करे, आप अपने भी शेयर कर सकते हो। और बाकी यही था, और ऐसी और सी चर्चाओं में जुड़ने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।